हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 4.2 लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रश्न नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 4.2 से दिया गया हुआ है, जिसमें x² - 3x - 10 = 0। इसमें x² और 5x आपने ये देख रहे हैं, ये पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है। आज हम इसको समझाएंगे अच्छी तरह से कि ये कैसे आता है। जैसे हमारा जो प्रश्न है वो है x² - 3x - 10 = 0। आप जैसे ऊपर देख रहे हैं, सॉल्यूशन लिखने में आपको कोई परेशानी ना हो। उत्तर मैंने इसलिए पहले ही लिख लिया हुआ है कि आप आराम से अपने कॉपी में उतार सकें, और इसके बाद में समझा रही हूँ कि x² - 3x - 10 = 0 आपका जो ये प्रश्न है, इसमें इसको कैसे करते हैं ये सीखेंगे आज हम लोग। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 10 है और यहाँ पे x² के पास कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कुछ नहीं होता है, x² के सामने कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब इसके आगे 1 होता है हमेशा। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 10 को हम यहाँ से 10 को गुणा करेंगे, इंटू करेंगे इससे 1 से। तो हम अगर 10 को इंटू करते हैं 1 से, तो इक्वल टू हमारे पास 10 ही आएगा। 10 1 जो 10। तो इसी तरह से हमें ये देखना पड़ता है ये 10 किसकी किसकी टेबल में आता है। 10 किसकी किसकी टेबल में आता है, 10 1 जो 10। ओके, इसके बाद आपके पास आता है 2 × 5 = 10। 5 × 2 = 10। इसके अलावा आपके पास आता है कि आप और भी चीज़ ले सकते हो। और 5 टेबल किस में आता है, आपको एक चीज़ देखना है कि ये जो बीच की जो संख्या है -3, हमें ये देखना है कि ये गुणा करके जो 10 आ रहा है, और इन दो संख्या को माइनस करके -3 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 2 को माइनस करेंगे 5 से, तो आपके पास आंसर आएगा -3। और अगर हम 5 को माइनस करेंगे 2 से, तो इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 3। क्योंकि हम जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमेशा माइनस का साइन आएगा। अगर हम 5 में से माइनस करते हैं 2 को, तो हमारा आंसर आएगा 3। पर हमें चाहिए -3, क्योंकि हमारा बीच की जो संख्या है वो है -3। तो इसलिए हम इसमें से ये वाली संख्या को लेंगे, 5 - 2। 5 - 2। अब 5 - 2 लेंगे। अब इसमें ये देखिए कि -3x में यहाँ पे x है, तो हम यहाँ पे x लेंगे और यहाँ पे भी x लेंगे। अब हमारे पास आ गया 5x और 2x। अब हमारे पास इक्वल टू -3x आना चाहिए। इसको सॉल्व करके, इसको हल करके हमारे पास आना चाहिए -3x। अब वो -3x कैसे आएगा, जब हम यहाँ लगाएंगे प्लस का निशान और यहाँ लगाएंगे माइनस का निशान, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए। तो इसीलिए हमारा ये सॉल्व होकर इस तरह से हमारे पास ये सॉल्व होकर आएगा x2 - 5x + 2x - 10 = 0। इसके बाद हम इसको इस तरह से लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज। अब इसमें ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को देखेंगे, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को देखेंगे। अब इस संख्या में हमें उभयनिष्ठ निकालना है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन निकालना। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन निकालना। अब ये कॉमन क्या होता है, अब हम इसे
ये पहले यहाँ देखेंगे रफ में। एक मैथ में हमेशा रफ कॉलम बना लिया कीजिए कोने में, ताकि आपको चीज़ें एकदम साफ साफ नज़र आए और समझ में आए। तो यहाँ पे कोने में रफ बनाया जाता है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको इस तरह से करना है। इधर पे आप एक लाइन खींच के यहाँ पे रफ लिख लीजिए और इस तरह से इसको करना है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन निकालना है। मेरे पास x2 है तो x2 माइनस 5x है, तो इसमें कॉमन निकालना है। तो आपको पता है x2 है मतलब x2 आता है जब मैं x इंटू एक्स करती हूँ तब, और 5 को 5 इंटू एक्स करेंगे तब आएगा। तो हम इसको इस तरह से खोल के इसको लिख लेंगे और यहाँ पे ये दोनों उभयनिष्ठ कहलाएंगे और ये हो गए आपको कॉमन आ गए। ये है आपके उभयनिष्ठ, ये हो गया आपका उभयनिष्ठ और इसे हम कॉमन कहते हैं। तो जो कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ होता है, उसे हम बाहर लिख देते हैं, बाहर लिख देंगे। अब बाहर लिखने के बाद यहाँ पे जो बच गया, ये x बच गया है और ये 5 बच गया है, ये हम अंदर लिख देंगे। जैसे इसमें x2 था तो एक x तो बाहर निकल गया है और बचा एक x, और इसमें से जब हम x को 5x में से एक x को बाहर निकाल दिए हैं तो हमारे पास बचा 5। अब हम इसमें से ये 2x और यहाँ पे 10 जो है, इसमें से हम इसका रफ बनाएंगे और हम एक, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है तो वो भर गया हुआ है, हम ऊपर बना लेते हैं। इसमें अगर हमारे पास 2x है और -10 है तो हम इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 2 हमेशा 2 की टेबल में आता है, तो 2 1 जा 2 और इंटू एक्स, और यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू एक्स तो है नहीं तो एक्स नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, ये एक्स नहीं आएगा तो इसमें उभयनिष्ठ कौन से हुए, 2 हो गया, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। 2 की टेबल में ही 2 आता है और 10 जो होता है 2 की टेबल में 5 से जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और ठीक है, तो 2 हो जाएगा और 2 इंटू 5 तो 10 हो जाता है। तो उभयनिष्ठ निकाल लेंगे पहले, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम +2 को बाहर रख देंगे और यहाँ से जब 2 बाहर निकल गया तो x हमारे पास यहाँ पे बचा x और यहाँ पे -5। अब -5 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम इसको 5 को 2 से जब इंटू करेंगे तो यहाँ ये हल होकर सॉल्व होकर यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके ये निकलना चाहिए, ये पूरा निकलना चाहिए, तब आपका आंसर सही है, नहीं तो ये गलत है। अब आएगा, अब इसमें से ये और ये, इन दोनों में से ये आपको कॉमन यहाँ पे लिख लेना है एक बार, और इसको और इसको, इन दोनों को फिर हम यहाँ पे एक बार 1 टाइम अंदर लिख लेते हैं इस तरह से, और इक्वल टू 0। तो इस तरह से हो गया ये आपका सवाल पूरा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है इसकी, तो हम इसको लिखते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ये जब ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है, तो हम इसे इधर लेकर जाएंगे, दायां पक्ष और बायां पक्ष, जो आपको हिंदी में कहते हैं। अब यहाँ पे इसको 5 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ये माइनस में है तो यहाँ जाकर ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया इसका। और अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से, तो यहाँ इसका हल कैसे होगा, x और +2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। ये हो गया आपका काम। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ समझ आए और इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले ही मैंने इसीलिए अच्छे से साफ से लिख दिया था ताकि आप इसको आंसर को बहुत अच्छी तरह से लिख लें, और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से समझा दिया हुआ है ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।